सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में भी मैं आगे के बचे हुए श्लोक का अर्थ समझाऊंगी और श्लोक का उच्चारण भी बताऊंगी। पहले मैं वो 3 श्लोक जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उच्चारण सहित अर्थ समझाई थी, उसे मैं फिर से एक बार ऐसे ही शॉर्ट में थोड़ा संक्षिप्त में फिर से बता देना चाहूंगी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पश्येन, श्लोक नंबर 1 है आपका। यहाँ श्लोक नंबर 1 ये आपका अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पश्येन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसको आपको श्लोक को याद भी करना है। यहाँ कह रहा है कि सदा अभिवादनशील व्यक्ति की और वृद्ध जनों के प्रति सेवा भाव रखने वालों की आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। संक्षिप्त में मैं बता रही हूँ अभी। दूसरा है माता मित्रं पिता चैति स्वभावात् त्रितयं हितं कार्य कारण तश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धया। माता पिता और मित्र के तीनों स्वभाव से ही हमारे हित चाहने वाले होते हैं, अच्छा चाहने वाले होते हैं, मेरा शुभ चाहने वाले होते हैं। अन्य लोग तो अपने कार्य के स्वार्थवश हमारे हित की या हमारे भले की कामना करते हैं या चिंता करते हैं। ये था श्लोक नंबर 2 का। श्लोक नंबर 3 यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार फिर से मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। परोक्षे कार्य हंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशं मित्रं विश्व कुंभं पयोमुखम। अर्थ है जो पीठ पीछे हमारा काम बिगाड़ते हैं किंतु मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा विष का या जहर का घड़ा है जिसके ऊपरी भाग में तो दूध है किंतु अंदर जहर भरा हुआ है। यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में उच्चारण के साथ श्लोक का अर्थ सहित बताई थी। अब मैं अगले श्लोक को प्रारंभ कर रही हूँ। श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 यहाँ पर दुर्जन प्रियवादी च नैतत् विश्व कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे च हृदय च हलाहलम। यहाँ पर कह रहा है कि कुटिल स्वभाव वाला व्यक्ति, कुटिल यानी कि दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति यदि प्रिय वचन बोले तो, अगर मधुर वचन, अच्छा वचन बोले तो भी या तब भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह विश्वास योग्य नहीं है। अर्थात उसकी जीवा पर तो मधु है किंतु हृदय में जहर भरा होता है। जीवा मतलब जीभ पर, मुख पर तो मधु टपकने वाली बातें होती हैं, पर उसके अंदर, उसके हृदय में, उसके दिल में जहर भरा होता है हमारे प्रति। अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मधुर और स्नेहमयी बातें भले ही करे किंतु उसके मन में छल और कपट भरा रहता है। वह कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि औरों को मूर्ख बनाए और मूर्ख बनाकर उसे एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए वैसे लोगों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो अगले श्लोक पर आते हैं। सर्वस्य ही परीक्षयन्ते स्वभाव नेतेरे गुणा स्वभावो हि गुणान सर्वान अतीत्य मूर्घन वर्तते। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। सर्वस्य ही परीक्षयन्ते स्वभावः
ने तेरे गुणा स्वभावो हि गुणान् सर्वान् अतीत्य मूर्घिन्न वर्तते। इसका अर्थ है आमतौर पर लोगों के स्वभाव की परख की जाती है, जांच की जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हम उसके स्वभाव को परखते हैं, स्वभाव को जांचते हैं या उसके स्वभाव को देखते हैं कि उसका स्वभाव अच्छा है या बुरा है। जब भी अभी सिर्फ समझा रही हूं मैं, जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हाँ चलो उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, मगर हम सिर्फ उसके स्वभाव को देखते हैं, ने तेरे गुना यानी उसके गुण को नहीं देखते, यानी कि उसके अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। गुणों की अपेक्षा मनुष्य का स्वभाव प्रमुख माना जाता है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ समझ लो अच्छे से कि आमतौर पर लोगों के स्वभाव की जांच की जाती है, परख की जाती है, उनके अंदर के गुणों की नहीं। गुणों की तुलना में मनुष्य का स्वभाव अहम माना जाता है या उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यदि विद्या, कला, कौशल अथवा अन्य योग्यताएं अथवा गुण व्यक्ति में विद्यमान हो, उसमें निहित हो, किंतु वह सुशील न हो, वह पोलाइट नहीं हो, वह व्यवहारवान नहीं हो, चरित्रवान नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति की गिनती श्रेष्ठ वर्ग यानी कि अच्छे लोगों में नहीं की जाती। प्रयास द्वारा योग्यता विकसित की जा सकती है, किंतु स्वभाव नहीं बदला जा सकता है। हम उसकी योग्यता को, जिसका गुण उसके अंदर है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, मगर उसके स्वभाव को हम नहीं बदल सकते। उदाहरण के तौर पर यदि कोई घमंडी, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूं कि यदि कोई घमंडी स्वभाव का है और दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं करना चाहता, तो वह ऐसे पद के योग्य नहीं माना जाता, ऐसे स्थान के योग्य नहीं माना जाएगा जहां एकजुट होकर, एक साथ होकर काम करना अनिवार्य है। जैसे हम ग्रुप वर्क करते हैं और वह ग्रुप वर्क में शामिल तो होता है, मगर वह कोई काम नहीं करता क्योंकि वह घमंडी है, उसका स्वभाव जो है वो घमंडी है। तो इस वजह से उसे एक अच्छा स्थान नहीं मिल सकता, चाहे उसने उस क्षेत्र में कितनी भी उच्च शिक्षा क्यों ना ग्रहण की हो, क्यों ना हासिल की हो, कितने भी उसके पास सर्टिफिकेट क्यों ना हो, मगर वह एकजुट होकर एक साथ ग्रुप वर्क नहीं करता, तो हम उसके स्वभाव और गुण को अच्छे से नहीं समझ सकते। अच्छा स्वभाव होना सबसे बड़ा गुण समझा जाता है, यानी कि हम अगर कितने भी आम तौर पर यह साधारण शब्दों में समझ लो कि हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, अगर हमारा स्वभाव ही अच्छा ना हो तो वह किसी भी क्षेत्र में काम नहीं देता। अगले वीडियो में मैं नंबर 6 श्लोक का उच्चारण और उसका अर्थ बताऊंगी। अभी के लिए तुम लोग इसको श्लोक को 2 श्लोक याद करोगे अर्थ सहित और सही उच्चारण के साथ। धन्यवाद।